अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी संसद को एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भारत के अंदर करीब 4.5 किलोमीटर भारतीय जमीन पर चीन ने 100 घरों का एक गांव बसा दिया है। दोस्तों, जनवरी के महीने में मैंने अपने एक YouTube प्लेटफॉर्म पर यह शो किया था और ना सिर्फ मैंने बल्कि एनडीटीवी ने भी। और मुझे याद है जब मैंने वो शो किया था तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, वो जो 2 रुपए प्रति ट्वीट जो ट्रोल्स हैं, उन लोगों ने मुझ पर हमला किया था, मानो मैं कोई देश की गद्दारी कर रहा हूं। और अब यह रिपोर्ट किसी और ने नहीं दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी संसद में रिपोर्ट पेश की है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा दोस्तों, सैटेलाइट के जरिए हासिल यह तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं छोटे छोटे जो डिब्बियां जो दिखाई दे रही हैं, ये दरअसल वो गांव है, वो घर हैं उस गांव के जो कि चीन ने बसा दिया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा ये इलाका कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है अपर सुबनसिरी, जो कि एक जिला है। इस अपर सुबनसिरी में दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है सारी चू, और सारी चू नदी के तट पर यह गांव बसा हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल राइट हैंड साइड पर एक नदी का आपको एक इमेज आ रही होगी। यह जो है ये नदी है और इसी नदी पर इस गांव को बसाया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जो रिपोर्ट अमेरिकी संसद में भेजी है उसमें उसने क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा और फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूंगा आपके स्क्रीन पर। Sometime in 2020, the People's Republic of China built a 100-home civilian village inside disputed territory between PRC's Tibet Autonomous Region and India's Arunachal Pradesh state in the eastern sector of the LAC. The report says these and other infrastructure development efforts along the India-China have been a source of consternation in the Indian government and media. साफ तौर पर यहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है, बावजूद इसके चीन ने जो है गांव बसा दिया है भारतीय जमीन के अंदर, वो जगह जहां पर अब तक सिर्फ एक चाइनीज मिलिट्री पोस्ट थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 7 सालों में चीन में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उसने भारतीय जमीन पर भारत के अंदर 4.5 किलोमीटर उसने गांव बसा दिया। दोस्तों, मैं उन पत्रकारों की तरह नहीं हूं जो इस मुद्दे के लिए सेना पर दोष मढ़ते हैं, सरकार पर नहीं। याद है आपको वो पत्रकार? याद नहीं है तो सुना देता हूं। चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। मैं ये भी नहीं भूला हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में एक रैली में कहा था कि चीन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है। वो वादा आपको याद है या आप भूल गए? सुनिए। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। बात वहां नहीं रुकी दोस्तों, देश के सामने प्रधानमंत्री ने कहा है और कहा था कि चीन न हमारी जमीन में आया है, न कभी घुसा है, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। और उसके बाद आपको याद होगा गालवान घाटी में युद्ध होता है जिसमें चीन जो है वो हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर देता है और आधिकारिक तौर पर 4 चीनी सैनिक मारे जाते हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि पिछले 7 सालों में चीन के इतने हौसले बुलंद हो गए? आखिर क्या वजह है कि चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है? राहुल गांधी दोस्तों लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने पत्रकारों से बात की थी और क्या कहा था? उनका यह मानना था कि जिस जगह तक हम गश्त लगा सकते थे, हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे, अब भारत को पीछे हटना पड़ा था। फिंगर 3 और फिंगर 4 के बारे में उन्होंने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। Finger 4 is our territory. That is where our post used to be. So now we have moved from finger 4 to finger 3. Why has Prime Minister Modi given up Indian territory to the Chinese? This is the question that needs to be answered by him and by the defense minister first. Second, why have Indian troops, after the hard work that they did capturing Kailash ranges, why have they been asked to move back? What has India got in return for this? And most importantly, the more important strategic area, Depsang Plains, why have the Chinese not moved back? इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के तेवर जो है ना दोस्तों बहुत तल्ख रहे हैं
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर तक बतला दिया था। याद है या फिर से याद दिलाऊं आपको? सुनिए। This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. अफसोस की बात यह है कि हमें राहुल गांधी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यह सवाल पूछने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, अब तक अपने मुंह से चीन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उन्होंने यह जरूर कहा था कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, मगर चीन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने आज तक नहीं किया। और जो गोदी मीडिया यह कहती है कि सीमा पर जो विवाद होता है या सीमा के अगर किसी हिस्से पर दुश्मन कब्जा कर लेता है तो दोष सरकार का नहीं, दोष सेना का है। मैं ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है और इसका जो गोलू और कल्लू गोदी मीडिया है, इनका जो राष्ट्रवाद है वो शर्तों पर क्यों आधारित है? यानी कि ये लोग राष्ट्रवाद की बात तभी करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में फायदा पहुंचाना पड़ता है। जब ऐसा नहीं होता है तो वो दोष किस पर मर देते हैं? हमारे सैनिकों पर मर देते हैं। मैं आपको बताता हूं, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, मैं हर सरकारी एक्शन के साथ हूं। आपको याद है जब बालाकोट पर एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उस वक्त मैंने सरकार के उस कदम का साथ इसलिए दिया था, मैंने यह सवाल नहीं पूछा था कि कितने लोगों को हमने मौत के घाट उतार दिया है, नहीं, मैंने यह सवाल कहा था और मैंने यह कहा था कि देखिए, पाकिस्तान लगातार यह हमें धमकी देता रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो हम जवाबी हमला परमाणु बम के जरिए करेंगे। इंडिया कॉल्ड पाकिस्तान ब्लफ, यानी कि पाकिस्तान जो ये झूठ कहता था, भारत ने उसका पर्दाफाश कर दिया। इसलिए मैंने बालाकोट एयर स्ट्राइक का समर्थन किया था। मैं आपको बताता हूं मैंने किस चीज का समर्थन नहीं किया था। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उन बातों का समर्थन नहीं किया था जब वो पुलवामा की शहादत पर जनता से जाकर वोट मांग रहे थे। मैंने उस बात का समर्थन नहीं किया था जब तमाम न्यूज चैनल्स, रिपब्लिक, जी, एबीपी, आज तक सरकार से यह सवाल पूछने के बजाय कि हमारे 40 जवान क्यों शहीद हुए, यह इंटेलिजेंस फेलियर था, उसके अलावा कुछ नहीं। यह सवाल आपको करने चाहिए थे अपने सरकार से, मगर आप क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की डफली पीट रहे थे, उनका राग अलाप रहे थे और उसका फायदा उन्हें लोकसभा के चुनावों में भी हो गया। तो मेरा राष्ट्रवाद शर्तों पर नहीं आधारित है। मैं आज फिर पूछ रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि चीन ने जो आज तक हिमाकत नहीं की 1962 के बाद, वो हमारी जमीन पर आकर बैठा हुआ अब भी, और एक नहीं कई जगहों पर। हम फिंगर 4 तक गश्त नहीं लगा सकते क्योंकि अब तक जो लोग मुझ पर दोष मढ़ रहे थे या एनडीटीवी को गालियां दे रहे थे, अब तो अमेरिका ने भी आधिकारिक तौर पर यह रिपोर्ट अपनी संसद में पेश कर दी है। बताइए, अमेरिका भी झूठ बोलेगा? अमेरिका भी भारत के खिलाफ है, यानी कि पूरी दुनिया भारत के खिलाफ है। बस बीजेपी सही है, बस इनका पालतू गोदी मीडिया सही है। आपको समझ आ रहा है कि आपकी सोच किस रसातल में घुस गई है? और एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि वो सब्सक्राइब जो देख रहे हैं ना, उसे तुरंत दबाइए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, ताकि जैसे ही कोई मेरा शो इस चैनल पर आए, सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए।